दिल्ली का एक ऐसा हॉस्टल जो शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर है और जिसके चारों ओर सिर्फ़ और सिर्फ़ घने जंगल हैं। उस हॉस्टल से निकलती हुई वो एक पतली गली जो सीधा मेन रोड तक जाती है और मेन रोड से लेकर हॉस्टल के गेट तक का ये जो पतली गली का सफ़र है, ये लिटरली आपको पूरी की पूरी वेब सीरीज़ में थ्रू आउट द वेब सीरीज आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत ज्यादा टेंशन एंजाइटी देगा। मैं बात कर रही हूँ खौफ इस वेब सीरीज के बारे में जिसके लगभग 8 एपिसोड्स है, काफी लंबे चौड़े एपिसोड्स है, 45 टू 50 मिनट्स के एपिसोड्स है। बहुत ही ज्यादा स्लो बर्निंग वेब सीरीज है। बट अगर आप असुर के फैन हो, अगर आपको कुछ ऐसी वेब सीरीज देखना पसंद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया हो, ना कुछ बहुत बड़े फेमस चेहरे इन सारे चक्कर में ना जाते हुए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट, ब्रिलियंट राइटिंग और अमेजिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, अगर ये आपकी प्रायोरिटी है तो खौफ ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए। दिल्ली का एक ऐसा वर्किंग वुमेन का हॉस्टल जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। रूम नंबर 333 में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद उसी फ्लोर पे रहने वाली 4 और लड़कियां हैं जो हॉस्टल से बाहर नहीं जा पा रही है। जाना है, नहीं जाना, या फिर वो खुद से कर रही है, ये सारी चीजें आपको इस वेब सीरीज में पता करनी होगी। दूसरी तरफ एक ऐसा सबप्लॉट है जहाँ पर एक गाँव से, बहुत ही छोटे गाँव से, पिछड़े गाँव से आई हुई एक लड़की है जो शहर में काफ़ी बड़े सपने देख रही है। कुछ उसको बहुत आउटस्टैंडिंग करना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है, बट इन सभी के बीच उसके साथ है उसका एक ऐसा ट्रॉमा जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इन सभी के बीच एक और सबप्लॉट है इस फ़िल्म में, एक ऐसी लेडी पुलिस ऑफिसर जिसको तलाश है अपने बेटे की। और एक ऐसी वार्डन है जो अपनी जिंदगी में ऊपर-ऊपर से नारियल की तरह बहुत ही ज़्यादा सख्त है, बट अंदर से उतनी ही ज़्यादा नरम। इन सभी के बीच-बीच दिल्ली के शहरों के भीड़-भाड़ वाली गली में एक ऐसे हकीम चाचा रहते हैं जिनको डॉक्टर भी कहा जाता है, जहाँ पर दूर-दूर से पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन माँगने के लिए। और अब एक आखिरी सबप्लॉट है इस फ़िल्म का और वो लास्ट के 3 एपिसोड्स में खुलता है एंड सच अ माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज़ इट वाज़। ओके, आई एम टेलिंग यू नाउ, अगर आप अकेले रहते हो कहीं पर भी और अगर आपको थोड़ा बहुत भी डर लगता है, अगर कुछ आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या कुछ ऐसा अगर देखा है, तो ये वेब सीरीज आप अकेले मत देखना। चाहो तो आप अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वेब सीरीज थ्रू आउट ऑल ऑफ दीज 8 एपिसोड्स आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी देगी, डिप्रेशन देगी, बहुत ज्यादा टेंशन देगी, बहुत ज्यादा ट्रॉमा आपको महसूस कराएगी। जो जो इस वेब सीरीज में ये सारे कैरेक्टर्स फील कर रहे हैं, आपको वो सारी चीजें फील होगी। इस वेब सीरीज को लिखा है स्मिता सिंह इन्होंने, और क्योंकि एक लेडी ने, यानी कि एक लड़की ने, एक औरत ने इस वेब सीरीज को लिखा है, इसी के चलते जिस खूबसूरत तरीके से छोटी-छोटी डिटेलिंग दिखाई गई है, व्हेन इट कम्स टू हॉस्टल में लड़कियाँ कैसी रहती है, फिर जैसे ही पहली बार मिलती है तो किस तरीके के कन्वर्सेशंस होते हैं, एक-दूसरे से वो आइस ब्रेकिंग कैसे करती है, छोटी-छोटी चीज़ें, अपनी रूम को वो कैसे रखती है, बेडशीट्स कब बदलती है, पर्दों को उनको क्या-क्या चीज़ें पसंद आती है, बाथरूम्स कैसे होते हैं। इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि इस पूरी वेब सीरीज़ का एक वो वुमेन ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू हमें महसूस होता है, जो कि सबसे माइंड ब्लोइंग चीज़ है इस पूरी सीरीज़ की। जैसे मैंने पहले कहा, इस सीरीज़ को लिखने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड का होना ज़रूरी था, और इसीलिए स्मिता सिंह ने जिस तरीके से सारे के सारे कैरेक्टर्स लिखे हैं, वो काफ़ी ब्रिलियंटली हम सभी के सामने रखे हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सभी एक्टर्स ने उनको न्याय दिया है। अगर हम एक-एक करके कास्टिंग के बारे में बात करें, तो सबसे पहले अगर जिसकी तारीफ़ होनी चाहिए, तो वो है इस पूरे वेब सीरीज की लीड एक्ट्रेस मोनिका पनवार। इस लड़की ने जो एक्टिंग की है, इस लड़की ने जो कैरेक्टर्स के शेड्स दिखाए हैं अलग-अलग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है। उसको डर है, उसको खौफ है, टेंशन है, कन्फ्यूजन्स है, इनसिक्योरिटीज़ है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। उसी के साथ-साथ ये भी जानती है कि बहुत ही नए शहर में कैसे चैलेंजेस को फेस करना है। ये सारे के सारे इमोशंस, सारे के सारे शेड्स बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने प्ले किए हैं। हैट्स ऑफ टू हर। पूरी थ्रू आउट द सीरीज़ आप उनके चेहरों से, आप उनके एक्टिंग से नज़र नहीं हटा पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसी वेब सीरीज़ है जहाँ पे हर 2 से 3 बार आके कोई भूत आपको डराएगा, वो जंप स्केयर्स देगा, ऐसा नहीं है। ये सीरीज़ आपके दिमाग के साथ खेल खेलती है। इस सीरीज़ में रजत कपूर का जो कैरेक्टर है, वो आपको इतना ज़्यादा डराएगा, उसका स्पेशली जो घर है, जिस तरीके से वो जो बहुत ही दूर से जो शॉट्स लिए गए हैं, जहाँ पर बहुत दूर तक वो दरवाज़ा है और उसके अंदर जब वो पतला-सा रास्ता जाता है और फिर बहुत बड़ा घर उसका दिखाई देता है। जो भी है उसका का दवाखाना है, जिस जहाँ से भी वो ऑपरेट कर रहा है फिलहाल, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही डरावनी है। और जिस तरीके से रजत कपूर थ्रू आउट द सीरीज़ आवाज़ के मॉड्यूलेशंस उन्होंने करे हैं, जिस तरीके से वो खड़े रह रहे हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं बहुत ही धीमे-धीमे, बट वो खौफ
जब वो स्क्रीन पर आ रहे हैं हमको फ़ील होता है। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी तारीफ़ भी करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि गगन अरोरा, चुम दरंग, शिल्पा शुक्ला, गीतांजलि कुलकर्णी, अभिषेक चौहान, प्रियंका सेठिया, रिया शुक्ला और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। बट गाइज़ आई एम टेलिंग यू कि बहुत बड़े से बड़े एक्टर्स जो चीज़ नहीं कर सकते, वो इस वेब सीरीज़ में इन सभी एक्टर्स ने किया है। बहुत ही पैशनेटली जब आप किसी भी रोल के लिए काम करते हो ना, तब ये इस तरीके का काम, इस तरीके का माइंड ब्लोइंग काम आपके सामने आता है। अब जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत ली गई है राइटर के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे सबप्लॉट्स एक साथ चल रहे हैं, पैरेलली स्टोरीज़ चल रही है। आप बिल्कुल भी कहीं पर भी कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहोगे। कैरेक्टर्स के साथ आपकी दोस्ती हो जाती है, आप उनके लिए फ़ील करने लगते हो। वो सारे के सारे आप ही के कोई सर्कल के कोई फ्रेंड्स आपको लगने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी के सभी कैरेक्टर्स को मल्टीपल लेयर्स दिए गए हैं, जिसकी बदौलत हर कोई कैरेक्टर अब क्या सोचेगा, अब क्या करेगा, वो भी आप सोचने लग जाते हो। एंड ये पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले इतना स्लो बर्निंग है, आपको बहुत सताएगा, बट वो सताना आपको अच्छा लगेगा। पूरी सीरीज़ में ना कुछ 2 से 3 शॉट्स हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे, काफ़ी पसंद आए। सबसे पहली चीज़ कि अ, कभी ज़िंदगी में अगर आपने ऐसा सोचा है क्या कि आप कोई सपना देख रहे हो, पर आपको नहीं लग रहा कि वो सपना है, आप नींद में हो, बट उसी वक़्त आपको कुछ दिख जाता है और आप बहुत ज़ोर से चिल्लाना चाहते हो, बट आपकी आवाज़ नहीं निकलती है। और आप चाहते हो कि बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाओ, मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊँ, बट वो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। और ये तभी होता है जब आप एक्सट्रीम हॉरर या फिर एक्सट्रीम थ्रिलिंग मोमेंट को जी रहे होते हो। और यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुली जो मेन लीड है उसके साथ वैसा वशीकरण का एक पूरा चल रहा है, जहाँ पर वो पजेस्ड हो चुकी है, वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती है उस दलदल से, बट जो आत्मा है जिसने उसको वश किया है वो उसको बाहर नहीं निकलने दे रही है। तो ये सारा कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। इस फ़िल्म का डायरेक्शन किया है पंकज कुमार और सूर्या बालकृष्णन इन्होंने। अगर मैं पंकज कुमार इनके बारे में बात करूँ तो इनको बेस्ट सिनेमैटोग्राफर का अवार्ड मिला था 2019 में। गेस व्हाट? फॉर व्हिच फ़िल्म? तुम्बाड इट वाज़। एंड एक्चुअली उस तरीके का काम आपको इस वेब सीरीज़ में दिखाई देगा। ये वेब सीरीज़ एक बहुत ही नॉर्मल बाकी के वेब सीरीज़ की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा के कुछ भी शॉट्स नहीं है। जो जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसी तरीके से दिखाया गया है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो बर्न है, आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी गाइज़, आखिर तक आते-आते आप इस वेब सीरीज़ को ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो ये वेब सीरीज़ भी बिल्कुल वैसी है जो आपको बहुत ज़्यादा डराएगी, बहुत ही ज़्यादा खौफ आपके दिमाग में पैदा करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आपके दिमाग में लाएगी, क्योंकि इस पूरे वेब सीरीज़ में ना विमेन जो है, यानी कि जो लेडीज़ है, लड़कियाँ हैं, उनके ऊपर ज़्यादा कॉन्संट्रेट किया गया है कि अभी भी 2025 में भी जिस तरीके से जब आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, जब आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, किस तरीके से हरासमेंट होती है, जब आप नीचे से कोई सबवे से जाना चाहते हो, रात का वक़्त है, भले ही वो 8-9 बजे का ही वक़्त हो, बट जिस तरीके से आपको घूरा जाता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से स्टैंड लिया गया है। जाते-जाते बस 2 बात और मुझे बतानी है। सबसे पहली बात कि इस पूरे वेब सीरीज़ में ना कहीं पर भी आपको बहुत ही कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ सब एन्जॉय कर रहे हैं, हैपनिंग मोमेंट्स है, वो वाला डोपामाइन नहीं मिलेगा। इस पूरे वेब सीरीज़ में जिस तरीके से सेट प्रोडक्शन डिज़ाइन किया गया है, जिस तरीके से बिल्डिंग्स है, हॉस्टल की दीवार है जहाँ पर सीलन लगी हुई है, पानी टपक रहा है, जो बेसिकली एक डिप्रेशन देने वाली जो चीज़ें होती हैं, जो हम अपने इर्द-गिर्द भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो सारी चीज़ें इस वेब सीरीज़ में दिखाई गई है। बहुत ही डार्क टोन है, इंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव है, एंग्ज़ायटी देने वाला है, और वो ज़रूरी है इस पूरे वेब सीरीज़ के लिए। एक और लास्ट में एक चीज़ है जहाँ पर आपका खून खौलेगा, जहाँ पर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाएगी, जहाँ पर एक लड़का निर्भया केस जो हुआ था दिल्ली में उसका रेफ़रेंस देता है या फिर उसके बारे में बात करता है, और जहाँ पर और जिस तरीके से वो उसकी बात करता है, आपका खून खौल उठेगा और आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो किसी कैरेक्टर के लिए। और जिस तरीके से उस लड़के ने इस पूरी वेब सीरीज़ में काम किया है, बहुत ही खूबसूरत काम किया है। ओवरऑल मेरी तरफ से इस वेब सीरीज़ को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बहुत ही ब्रिलियंट शानदार वेब सीरीज़ है, सिर्फ़ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मत देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स हैं जो नहीं देख सकते हम फैमिली मेंबर्स के साथ। इंटीमेट सीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो या ओवरऑल ये था मेरा रिव्यू खौफ इस वेब सीरीज़ का। आपकी क्या राय है? अगर आपने इस वेब सीरीज़ को देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिटी राइट्स हिंदी। ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोज़ आते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि एक हार्डकोर सिनेमा लवर्स की कम्युनिटी जो बनानी है भाई साहब। अगले वीडियो में मिलते ही है, तब तक ख्याल रखिएगा। पीस आउट।